ई टेंडरिंग पर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ई टेंडरिंग पर सीएम मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब सरपंच 5 लाख रुपए तक के काम करा सकेंगे। 5 लाख रुपए से ऊपर के काम ई टेंडरिंग से होंगे। अधिकांश सरपंचों ने ई टेंडरिंग को माना है। ई टेंडरिंग के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि पारदर्शी तरीके से ही कामकाज होंगे। पारदर्शिता के लिए ही टेंडरिंग जरूरी है और पंचायतों को 1100 करोड़ रुपए पहले से ही दिए जा चुके हैं। जिला परिषदों के लिए अलग से ऑफिस होगा। इंजीनियरिंग विंग का गठन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य जिला परिषद करेंगे और हर 3 महीने में एक संयुक्त मीटिंग भी होगी। तो बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया गया है। जो लिमिट थी 2 लाख की लिमिट थी, जिसको लगातार बढ़ाने की सरपंच मांग कर रहे थे, हरियाणा सरकार ने उस लिमिट को 5 लाख तक कर दिया है। लेकिन क्या इस पर संतुष्ट हैं सरपंच, ये बड़ा सवाल है। बड़ी राशि का काम सरपंच ई टेंडरिंग के बनाई करवाते थे, लेकिन इस बार एक लिमिट लगाई थी हमने पहले तो 2 लाख रुपए की, कि 2 लाख रुपए से नीचे के जो काम है वो लोग कोटेशन के आधार पर करा सकते हैं। 2 लाख या इससे ऊपर के काम सारे ई टेंडरिंग पर होंगे। अब थोड़ा विवाद हुआ कि नहीं 2 लाख रुपए बहुत कम है, इससे तो शायद एक गली भी नहीं बनती है, फिर हमें अलग अलग से छोटे छोटे काम कराने पड़ते हैं। उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए, मांग तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमने सब विचार विमर्श करने के बाद बहुत से सरपंचों से अलग अलग भी बात हुई, जनता के लोगों से भी बात हुई। सो फॉर सो अभी 2 दिन पहले हिसार में किसानों का एक मेला था, कृषि मेला। कृषि मेला में लगभग 10,000 से ऊपर संख्या थी जहां मेरा संबोधन हुआ, और मैंने खुल करके पूछा, मैंने कहा ये ई टेंडरिंग के विषय में हमको जो हमारा स्टैंड है ठीक है कि नहीं है। तो सब ने हाथ खड़े करके और खूब तालियां बजाकर कहा कि ये बहुत अच्छा स्टेप है, इससे भ्रष्टाचार भी रुकेगा, पारदर्शिता भी होगी, काम करने वाले लोगों को, नए लोगों को भरने का भी अवसर मिलेगा। वरना तो वही फिर अपने अपने लोग और घूम घाम के उन्हीं को काम मिलता, वही करते हैं, दूसरे नए आदमी को आने का अवसर मिलता नहीं है। हर एक सरपंच मान गया होगा, लेकिन अधिकांश सरपंचों ने हमारी बात मान करके और काम कराने शुरू कर दिए हैं। हमने इसमें थोड़ा उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए अभी निर्णय लिया है कि ये 2 लाख की बजाय इस लिमिट को हम 5 लाख रुपया कर रहे हैं, और 5 लाख रुपए तक के काम वो कोटेशन के आधार पर करेंगे। 5 लाख से ऊपर के काम सभी ई टेंडरिंग से होंगे, जिसमें जिला परिषदों का 110 करोड़ रुपए था और पंचायत समिति का 165 करोड़ रुपया और पंचायतों का 850 करोड़ रुपया। तो ऐसा ये 1100 करोड़ रुपए की राशि हमने भेजी थी। इस राशि को एसएनए अकाउंट उसके अंदर जमा कराया गया था। एसएनए अकाउंट एक ज्वाइंट अकाउंट होता है और उस ज्वाइंट अकाउंट में से ही और ये लोग अपने अपने काम के हिसाब से उसमें से पैसा ये निकाल सकते हैं। जिला परिषदों को हमने कई जो उस दिन निर्णय किए हैं, पहला तो हर जिला परिषद का अलग से अपना कार्यालय होगा, 22 के 22। अभी कहीं एडीसी कार्यालय में बैठते थे, कभी डीसी कार्यालय में 2 कमरे होते थे, कहीं कहीं कोई किराया पर लेकर रखते थे, लेकिन हमने हर एक जिला परिषद का अलग से कार्यालय हो। सीओ वहां सरकारी अधिकारी बैठेगा और जिला परिषद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनका अपना एक वहां सिस्टम होगा। मीटिंग्स वहां करेंगे, उनका स्टाफ वहां बैठेगा। तो ये सारा एक विषय किया गया है। इंजीनियरिंग विंग की जैसे मैंने बताई, उसका गठन किया जाएगा। जो भी कोटेशन का काम होगा, लिमिट चाहे कुछ भी होगी, लेकिन उसका ऑडिट ये जरूर होगा। और ऑडिट का सिस्टम भी अब जिसको कहना चाहिए कि ऑनलाइन प्रणाली से ही होगा। ऑनलाइन प्रणाली से ही उसके जो एस्टीमेट हैं वो तैयार किए जाएंगे। ऑनलाइन उसकी एमबी भरनी होगी, बिल भी अपलोड होंगे, भुगतान जो है वो भी एक कॉमन पोर्टल से होगा। विषय आएगा रेट का। रेट्स 2 प्रकार के ये प्रचलित हैं। एक है एचएसआर रेट्स, हरियाणा शेड्यूल्ड रेट्स। दूसरे हैं डीसी रेट्स। लोकल लेवल पर डीसी रेट शायद इसीलिए बनाए गए हैं कि हर जिले में इस प्रकार की चीजों के रेट थोड़ा डिफर करते हैं। फिर इसकी जो गुणवत्ता की जांच करने के लिए सोशल ऑडिट सिस्टम, इसको हम स्थापित कर रहे हैं। अगले 6 महीने के अंदर इसका विधिवत एक सिस्टम बन जाएगा। वहीं गांव के प्रमुख लोगों की टीम बनेगी, वही उसका ऑडिट करेंगी, जिसके अंदर कुछ रिटायर्ड लोग होंगे, कुछ पूर्व जनप्रतिनिधि होंगे, जो एक सहमति के आधार पर ग्राम सभा को भी बताया जाएगा। उसमें भी अगर कोई गलत आदमी आया तो उसको बाहर करके ग्राम सभा की जो बैठक है उसके अंदर उसको सैंक्शन कराएंगे। ये आपकी यहाँ की सोशल ऑडिट टीम है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, 5 लाख लिमिट कर दी गई है, क्या संतुष्ट है सरपंच? अब विवाद खत्म हो गया ये माने? देखिए, सरपंच जो विरोध कर रहे थे उन्होंने तो पहले ही साफ कर दिया था कि 5 लाख तो सरकार ने ऊपर दिया था, लेकिन वो इस पर बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर सरकार अपनी लिमिट बढ़ाती है तो ठीक है, अन्यथा वो इस लिमिट पर तैयार नहीं है। तो विवाद जो है वो फिलहाल तो खत्म दिखाई नहीं दे रहा है। विजय, ये तो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, अभी क्या आपकी सरपंचों से बात हुई है कि और इसके अलावा भी बाकी जो मांगे थी, वेतन बढ़ाने की मांग भी सरपंचों की तरफ से की गई थी, उन पर क्या स्टैंड है सरकार का? देखिए, मुख्यमंत्री ने आज जो प्रेस वार्ता की उसमें एक बात उन्होंने कही कि आज जो हमने फैसले किए हैं, चाहे वो लिमिट को लेकर हो, चाहे वो मेहनताने को लेकर हो या दूसरे भी फैसले हो, ये अंतिम फैसला है। इसके बाद कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और ना ही सरपंचों के बारे में बात की जाएगी। तो यानी मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि अब कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि जो बाकी मांगे थी, जैसे मेहनताने की मांग है, दूसरी मांगे थी, उन पर सरपंच सहमत थे, लेकिन जो ई टेंडरिंग की लिमिट है उस पर सहमत नहीं थे। हालांकि मुख्यमंत्री के साथ जब बैठक हुई थी, उन्होंने इस समय सरपंचों को ऑफर दे दी थी 5 लाख रुपए तक की लिमिट की, लेकिन जो सरपंच विरोध कर रहे थे वो उस समय सहमत नहीं हुए थे। तो इस वजह से ये जो मामला है ये अभी और लंबा चल सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ज्यादातर जो पंचायतें हैं उन्होंने ई टेंडरिंग को अपना लिया है और उन्होंने अपने कामों के प्रस्ताव भी लगा दिए हैं। विजय, 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करने का ऐलान पहले से ही किया जा चुका है सरपंचों की तरफ से, और ऐसे में अब इसी बीच सरकार का ये बड़ा ऐलान कि लिमिट को 5 लाख कर दिया गया है। बिल्कुल, सरकार ने 5 लाख लिमिट कर दी है और सरकार ने ये भी साफ कर दिया है कि अब सरपंचों की बातचीत नहीं की जाएगी। जो सरपंच इससे सहमत हैं वो इसके तहत काम करवाएं, जो सहमत नहीं है ये उनका खुद का नुकसान है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि उन्होंने पंचायतों के लिए, जिला परिषदों के लिए, पंचायत समितियों के लिए सरकार की ओर से 1100 करोड़ रुपए की राशि जो है वितरित की गई थी। 5000 से ज्यादा पंचायतों ने अपने काम लगा दिए हैं, प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिए हैं, और 1169 पंचायतों ने प्रस्ताव नहीं भेजे हैं। और अगर 31 मार्च से पहले वो प्रस्ताव नहीं भेजते हैं तो जो पैसा भेजा गया था पंचायतों को, वो पैसा सरकार के पास वापस आ जाएगा और ऐसे में उन पंचायतों का ही नुकसान होगा। जो विकास कार्य करवाए जाने थे वो नहीं हो पाएंगे। तो इसमें सरकार जो है उसकी कोई गलती नहीं है, सरकार की ओर से सारा काम समय पर किया जा रहा है, लेकिन अपने विरोध की वजह से सरपंच अपनी पंचायतों का खुद नुकसान करने पे लगे हुए हैं। इस तरह की बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं और साफ कर दिया है कि जो आम लोग हैं उनसे भी मुख्यमंत्री ने बात की। और ठीक है विजय, इस वक्त हमारे साथ सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष रणवीर सिंह समेट जुड़ गए हैं। समेट जी, स्वागत है आपका जी डेली एनसीआर हरियाणा पर। हरियाणा सरकार ने 5 लाख तक की लिमिट बढ़ा दी है, अब सहमत हैं आप? हम लोग 5 लाख की लिमिट पे पहले भी हमारी बात हुई थी, हमारी कोई सहमति नहीं है। ये 5 लाख के अंदर भी फाउंडेशन रखी गई है कि आप 5 काम कर सकते हो। हमारी मांग है ग्राम पंचायतों को पूर्ण अधिकार दिए जाए जो संविधान के अंदर दे रखे। नहीं तो अभी जो आपने ऐलान किया है कि 17 मार्च को आप फिर से प्रदर्शन करेंगे, उस फैसले से पीछे हटेंगे आप या नहीं हटेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि ये फाइनल फैसला है। जब तक ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार नहीं दिए जाते, जो हमारा आंदोलन गांव देहात बचाओ आंदोलन चला हुआ है वो जारी रहेगा और हम अपने 17 मार्च का जो ऐलान है उसकी तैयारियों में लगे हुए हमारे सभी के सभी साथी। तो आज जो फैसले लिए गए हैं, चाहे वो 5 लाख तक के काम को लेकर हो, जो लिमिट बढ़ाने की आप लोग मांग कर रहे थे, वेतन का भी कहीं ना कहीं सरकार ने माना है, उसको भी बढ़ा दिया गया है। हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया था पहले दिन, जब तक ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार वापस नहीं दिए जाते, ये तो किस तरह के अधिकार की मांग कर रहे हैं? आपने लिमिट की बात आपकी तरफ से कही गई थी, सरकार ने उसको 5 लाख कर दिया है, 2 से 5 लाख। अब क्या बचा है? कहाँ पेच फंसा हुआ है? 5 गांव में कोई 5 लाख में कोई रास्ता बढ़ता है? एक गली भी 20 से 50 रुपए में से कम नहीं बढ़ती है। हमारी लड़ाई ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ है। हम ग्रामीण देहात के अंदर ठेकेदारी प्रथा नहीं लागू होने देंगे। नहीं, ठेकेदार तो लिमिट बढ़ जाएगी तब भी होंगे। वो पहले बड़े काम, हम ये कहते हैं जो बड़े काम होते थे, जैसे कोई कम्युनिटी सेंटर होगा, कोई वाटर बॉक्स बनना है, वो पहले भी टेंडर प्रणाली से होते थे। हम जो गांव के अंदर गलियां नालियां
वो रणवीर जी, जब एक कदम सरकार ने आगे बढ़ाया है, आप लिमिट बढ़ाने की लगातार मांग कर रहे थे, जब सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है तो आप लोग क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं एक कदम आगे? आप एक चीज देखो, सरकार ने 20 लाख की लिमिट थी, वो 2 लाख कर दिया, 2 से 5 किए। 5 लाख में कौन सा नहीं, आप कहते थे 2 लाख में भी कोई काम नहीं होगा, अब आप कह रहे हैं 5 लाख में भी कोई काम नहीं होगा। नहीं, हमें 5 लाख में कोई गली बना के दिखा दो, सरकार कोई गली बनती हो तो 5 लाख में। नहीं तो ऐसा थोड़ी है, उससे ऊपर आप ई टेंडर के जरिए टेंडर लीजिए, फिर काम कराइए। टेंडर प्रणाली पहले भी होती थी, हम टेंडर प्रणाली के खिलाफ नहीं, टेंडर प्रणाली पहले भी होती थी, बड़े जो कार्य होते थे वो पहले भी टेंडर प्रणाली से होते थे। ये तो सरकार जनता को गुमराह कर रही है। रणवीर जी, और सरकार की तरफ से तो ये भी कहा गया है कि 5000 से ज्यादा पंचायतों काम में जुटी हुई हैं, कुछ ही लोग बचे हुए हैं बस। मैं आपके, ये तो कहने की बात है, कभी सरकार कहती है कि 4000 सरपंचों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, कभी कहते हैं 5000 सरपंच कार्य में लगे हुए हैं। ये तो गुमराह करने की साजिश है। और इस वक्त हमारे साथ, ठीक है रणवीर जी, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स जी जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, हरियाणा सरकार ने 2 लाख से 5 लाख लिमिट कर दी है अब सरपंचों के काम कराने की, क्या प्रतिक्रिया? धन्यवाद जी न्यूज का। देखिए, मैं तो एक चीज जरूर कहता हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी का बयान सुन रहा था एक दिन कि 5 लाख पंचायतें काम पे लगी, तो 5 लाख पंचायत काम पे लगी, एक आधी पंचायत का मुख्यमंत्री जी नाम बताएंगे? दूसरा, चलो देर आए दुरुस्त आए, पर 5 लाख रुपए से कुछ नहीं। मैं तो एक चीज कहा था कि कम से कम 10 लाख रुपए करने चाहिए, 25 लाख ना करो। और मैंने आपके चैनल पे भी बात उठाई, मैंने विधानसभा में उठाई ये बातें कि ये जो ईमानदारी की आज बात कर रहे हैं, ये मैंने 2019 में जब मैं चुन के गया था तो मेरे खुद के बाद भी हल्के में इतनी बुरी हालत थी। इन्होंने 25 लाख रुपए ओम प्रकाश धनखड़ जी पंचायत मिनिस्टर से पहली बार इन्होंने किए। और जितना भ्रष्टाचार पंचायत के महकमे में हुआ हरियाणा में, आप 2019 से लेकर आज तक जांच कराएं। मुख्यमंत्री जी ईमानदारी की बात करते हैं, सरपंच सारे, कोई मैं ये नहीं कहता सारे ईमानदार हैं तो सारे सरपंच बेईमान भी नहीं है, और ये जो इनकी नीति और नीयत है, ये दोनों गलत है। आज प्रदेश के अंदर इन्होंने अमन चैन भाईचारा खराब करने के लिए, क्या एक चीज बताइए आप, ये वार्ता लाठीचार्ज करने से पहले भी हो सकती थी, 3-4 महीने से सरपंच हड़तालों पर बैठे पहले भी हो सकती थी, पर इनकी गवर्नमेंट की ना नीति ठीक है, ना इनकी नीयत ठीक है, ना ये किसी को काम करने देना चाहते हैं। क्या अब जब लिमिट बढ़ा दी है सरकार ने, तो क्या अब सरपंचों को भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए इस मामले को एक समाधान की ओर ले जाना चाहिए? नहीं, अच्छी बात है समाधान, अगर सरपंच साहिब पानों के ये खुश होते हैं तो अच्छी बात है, गांव में विकास करें। पर मैं तो जो बात कह रहा हूँ, ये 100 डंडे भी खा रहे हैं, 100 प्याज भी खा रहे हैं, और फिर ये बात को मान रहे हैं। कुलदीप जी, ये तो राजनीति वाली बात हो गई ना। अगर सरकार ने अब लिमिट बढ़ाई है तो सरपंचों को इसमें क्या एक कदम आगे बढ़ाते हुए इसे समाधान की ओर नहीं ले जाना चाहिए? उन कम से कम उन गांव वालों के बारे में सोच के, उन वोटर्स के बारे में सोच के जिन्होंने वोट देकर उन्हें चुनकर भेजा है। मैं शुरू दिन से ही इस बात के पक्ष में हूँ कि समाधान हो, गांव में विकास हो। जो सरपंच भाई चुन के आए हैं, जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, उनसे भी लोगों ने आस है। और मैं तो चाहता हूं कि शुरू से ही इस पक्ष में हूं। मैं तो हर चीज पे एक चीज कहता हूं, समाधान निकालना चाहिए, गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। पर ये कि 5 लाख हो 10 हो, पर आप इनको संतुष्ट करके, इनको बैठ के वार्ता करके अच्छे से करके लोगों के काम की तरफ ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट ने उलझानी चाहिए। कुलदीप जी, तो क्या 5 लाख कम है, आप ये कह रहे हैं? चलो 5 लाख इनकी सोच है, अगर 10 करते और बढ़िया था, 10 हो जाते तो ठीक है, 5 भी चलो, 5 करें तो 5 भी कर लें। लेकिन 5 पर भी जो रणवीर सिंह समेट है वो भी संतुष्ट नहीं है। सरपंच क्या कर पाएंगे ये बता दो मेरे से। ये अब इतना ईमानदारी की ये बात करने लगे मुख्यमंत्री जी, तो ये 7.5 साल तक इन्होंने 25 लाख की लिमिट रखी, और इस हरियाणा को लूट के खाने वाले मंत्रियों के खिलाफ क्या मुख्यमंत्री जी जांच कराएंगे? जो 7.5 साल तक जो हरियाणा में 25 लाख की ये जो काम होते थे, जो इसमें घोटाले हुए हैं, उसकी जांच मुख्यमंत्री कराएंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी आपके चैनल के माध्यम से, जो 7.5 साल जो लूटा इनके मंत्रियों ने, ओम प्रकाश धनखड़ जी पंचायत मिनिस्टर थे, उसके बाद में दुष्यंत चौटाला मंत्री रहे, ये जो बीच का पीरियड है, इसमें क्या कार्रवाई करेंगे मुख्यमंत्री जी, ये बताइए मेरे से। नहीं कुलदीप जी, क्या फिर ई टेंडर गलत है क्या? ये मैं कहता हूँ बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है,
पर 7.5 साल तक कहाँ जा रहे थे? जो हरियाणा की जनता के पंचायतों के पैसे लूट के खा गए वो कहाँ गए? मैं तो खुद पक्ष में हूँ, सरपंच ईमानदार है, ऐसा नहीं है सरपंच कोई बेईमान है। बेईमान तो ये नेता है जो कमीशन खोरी और ये अफसर मिलके करते हैं। मैं कहता हूँ चैनल, मैं भी एमएलए हूँ। वो बेईमान या चोर साबित करने के लिए थोड़ी ये व्यवस्था लाई गई है, ये नहीं। तो आप ये जांच करवाइए, मैं मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूँ। ठीक है, हमारे साथ रणवीर गंगवा जी जुड़ गए हैं, डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, मैं उनसे ही पूछ लेती हूँ ये सवाल। रणवीर जी, स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। कुलदीप जी कह रहे हैं कि अगर ये 10 लाख होती लिमिट तो ज्यादा बेहतर होता, और क्या पहले जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच कराएंगे? अब मुझे पता नहीं कौन से घोटाले की बात कर रहे हैं कुलदीप जी, या आप कौन से घोटाले की बात कर रहे हैं। घोटाले अगर कोई करता है तो वो की सलाखों के पीछे होता है। ट्रांसपेरेंसी से सरकार कार्य कर रही है। ये ठीक है कि ये जो 5 लाख की लिमिट बढ़ाई है, कि ये जो सरपंचों के डिमांड भी थी, और दूसरा रणवीर जी जो समेट साहब हैं उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है कि हम सहमत नहीं हैं इस लिमिट बढ़ाने से। 17 मार्च को हमारा प्रदर्शन फिर से होगा। चलो, वो कोई सहमत है नहीं है, वो उनका काम है, लेकिन एक रीजनेबल जो चीज होनी चाहिए थी वो करने का काम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। अच्छी बात है, स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। और बाकी तो ई टेंडरिंग है और ट्रांसपेरेंसी का काम है, ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहे हैं, दिक्कत कहाँ है उसमें? नहीं तो फिर आप जो सरपंच अभी भी नहीं मान रहे, हालांकि आप जो नंबर्स दे रहे हैं वो बहुत कम है, 1000 से ज्यादा का नंबर है, 1100 के लगभग, तो क्या उनको समझाने के लिए आप कुछ और कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि वो इस पर सहमत नहीं है, जो अभी तक हमारे पास स्टेटमेंट आया है उस हिसाब से। देखिए, वो सहमत है या नहीं है, बात उससे नहीं होती भी कौन सहमत होता है कौन नहीं होता। बात यह है कि हमें जो कार्य ट्रांसपेरेंसी से करने हैं, ट्रांसपेरेंसी से कार्य के लिए ई टेंडरिंग में गलत कहाँ है वो तो बातचीत करें। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ भी कोई बात है तो कोई भी बातचीत से शुरू करने का काम करें। अगर जरूरत उसकी होती है तो समय समय पर रहते हैं। 5 लाख किए हैं तो मुझे लगता नहीं कि वो और ज्यादा उसको क्योंकि ट्रांसफर टेंडरिंग से और जो आरोप ठीक है अपने को। कुलदीप जी और रणवीर जी, आप बने रहिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, सरपंचों की लिमिट को अब 2 से सीधा 5 लाख कर दिया है। आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? हरियाणा सरकार जब किसान बॉर्डर पे आंदोलन पे बैठे तो ये कहा करती कि आतंकवादी है, खालिस्तानी है, इनकी जड़ चीन में है, पाकिस्तान में। अब सरपंच और पंचों को गांव की छोटी सरकार कहा जाता है। जब छोटी सरकार बड़ी सरकार से बात करने के लिए चंडीगढ़ के लिए निकलती है तो उनका स्वागत लाठी और डंडों से किया जाता है, वाटर कैनन से किया जाता है। लोकतंत्र के अंदर क्या यही बातें बची हैं? आज 18 विपक्षी दलों के 200 सांसद अडानी घोटाले के खिलाफ बात करने के लिए निकले और विजय चौक पे पुलिस की दीवार बना। सुशील जी, मैं ई टेंडरिंग को लेकर सवाल पूछ रही हूँ कि जो लिमिट 2 से 5 लाख की गई है, इस पर आम आदमी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? मैं वहीं पे आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि लाठी डंडे की जबरदस्ती नहीं चलती। ये छोटी सरकार से बैठ के बड़ी सरकार बात करे, खट्टर साहब बात करें, पंचों और सरपंचों को बुला के। एक तरफ से आदेश से चीजें नहीं होती, टेबल पे बैठ के सहमति बनाए। सरपंचों की मांग को अगर दरकिनार करके उनको दबाते रहेंगे। ये तो लिमिट ठीक है, इससे ज्यादा होनी चाहिए थी, कम है, क्या कहेंगे आप? मैं कह नहीं रहा जी कितनी होनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि उन सरपंचों और पंचों के साथ बैठ के बात करें, एक तरफा फैसला करके कहीं 2 लाख कहीं 5 लाख की बात ना करें। वो अपनी बात कहने में और समझाने में सक्षम है, उनके सामने बैठ के बात की जाए। वो चुने हुए प्रतिनिधि है, 62 तो 50 गांव के प्रतिनिधि है। 5 घंटे तक मीटिंग चली है सरपंचों के साथ, अब से कुछ दिन पहले, जानकारी होगी आपको। सिर्फ अधिकारी आते हैं, मुख्यमंत्री को आने में क्या दिक्कत है? मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हुई थी उस दिन। मुख्यमंत्री ने उस मीटिंग के अंदर ये कहा है दोबारा मीटिंग करेंगे, मैं सोचूंगा दोबारा मीटिंग करेंगे। दोबारा मीटिंग नहीं थी। हाँ। मैं कहते अधिकारियों के माध्यम से, पुलिस वालों के माध्यम से अगर टाइप करते रहे, ये लोकतंत्र की परंपरा नहीं है। लोकतंत्र की परंपरा है कि बैठ के बात करें, आमने सामने बात करें। नहीं, अभी भी बातचीत की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं, या आप मान जाना चाहिए सरपंचों को? 100%।
मुख्यमंत्री बैठे, मुख्यमंत्री बैठ के बात करें तो बताऊं का हल नहीं फिर तो आप ये भी बताइए ना कि अगर बैठे तो क्या बातचीत करें। लिमिट तो 5 लाख सरकार ने कर दी है और सरकार कह रही है कि ये फाइनल फैसला है, अब इस मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी। सरकार ने पहले भी 2 लाख रुपए का फाइनल फैसला किया था, उससे पहले 0 का फाइनल फैसला किया था। सरपंचों की क्या समस्या आपने जानी? गांव में वाईफाई है क्या? गांव में कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर चलाने के लिए उनके पास ऑपरेटर है क्या? सरकार के ये सारी बातें बैठ के कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को करनी पड़ेगी। यहाँ से बिजली नहीं रहती, वाईफाई की बात तो दूर है। गांव में कैसे गांव के लोग बैठ के किन समस्याओं से गुजर रहे हैं, ये बातें सरपंचों के साथ, पंचों के साथ बैठ के मुख्यमंत्री जी करें, उप मुख्यमंत्री जी बैठे और इन समस्याओं का हल निकालें। ठीक है गंगवा जी, जवाब दीजिएगा। जो सुशील गुप्ता जी कह रहे हैं कि पहले जाकर देखे तो कि गांव में वाईफाई की व्यवस्था है नहीं है, कंप्यूटर है नहीं है, ई टेंडर का इस्तेमाल कैसे करेंगे सरपंच? जो कोई भी सरपंच करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम फर्स्ट एक बात बोली मुख्यमंत्री जी को, आप एक कमेटी गठित कीजिए और हम प्रदेश के अंदर जहां भी ठेकेदारों के द्वारा कार्य चल रहे हैं, हम उस कमेटी को दिखाने और पब्लिक के सामने उजागर करने का काम करेंगे। बात पे गवर्नमेंट आना ही नहीं चाहती। ये मुझे लगता है समेट जी की आवाज है। ठीक है, गंगवा जी हैं हमारे साथ। गंगवा जी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोल रहा हूँ जी। हाँ जी जी जी, जो सुशील गुप्ता जी सवाल उठा रहे हैं और वो तो इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन वो यही कह रहे हैं कि इस पर भी मानना नहीं चाहिए सरपंचों को, क्योंकि इनका तो काम यही है गुप्ता जी का कि केवल और केवल विरोध के लिए विरोध करना। ये जो है इनको इस बात का पता ही नहीं है। लंबे टाइम तक मुख्यमंत्री महोदय ने सरपंचों से बात की है, उनके प्रतिनिधि से बात की है और बात करने के बाद ही ये फैसला लिया गया है। ये छोटी सरकार से बात करने के बाद लिया गया है, बिना बात किए नहीं लिया गया। और जहां तक गांवों की बात है, आज इन्होंने 1 मिनट में कह दिया बिजली नहीं आती। 5,000 5,500 से ऊपर गांवों के अंदर 24 घंटे लाइट हरियाणा प्रदेश के अंदर है। ये इनको पता होना चाहिए, तो पता ही नहीं। ये तो शहरों के लोग हैं, शहरों के अंदर जो बड़े शहरों के अंदर रहने वाले लोग हैं, इसलिए तमाम चीजों से अपडेट नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सारी बातचीत करके ट्रांसपेरेंसी से कार्य करने के लिए ये सारी चीजें लागू करने का काम किया है और एक अच्छा फैसला मैं ये कहूंगा कि जो छोटी सरकार से बात करके माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है वो बहुत अच्छी बात है। सुशील जी, आप क्या ई टेंडरिंग ही गलत है? नहीं सुशील जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने बात किया, मुख्यमंत्री जी ने पहले तो लाठी मरवाई, वाटर कैनन चलाया। नहीं सुशील जी, ये तो राजनीति वाली बात हो गई ना, ये तो राजनीति वाली जो अब हुआ है। आपने क्या बात की? सबसे पहले उनके ऊपर लाठी मरवाई, फिर उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल कराया। नहीं सुशील जी, माफी के साथ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उकसा रहे हैं जैसे सरपंचों को। आप सुनिए तो, उसके बाद उनके ऊपर मुकदमे बनवाए। मुकदमे बनवाने के बाद एक बार मुख्यमंत्री बैठे, जब सरपंचों ने अपनी बात सामने रखी तो मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अपने कैबिनेट से बात करूंगा। नहीं ये बातें सबको पता है, लेकिन अब जो हो रहा है और अब जो हुआ है आप उस पर बात की, आप उस पर बात कीजिए ना। दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बैठे, एक तरफा फैसला दे रहे हैं। इन सरपंचों के साथ बैठे और बैठ के फैसला करें। गंगवा जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी, वो कह रहे हैं एक तरफा फैसला ले रहे हैं आप लोग, सरपंचों से बातचीत नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये केवल और केवल हमें तो कोई बात विरोध में बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। अरे इनको पता होना चाहिए, जब 8 घंटे तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बात की है, लंबे टाइम तक बड़े अच्छे तरीके से बात की है और बल्कि ब्रेक दे करके भोजन करके फिर दोबारा बैठे हैं, बहुत लंबे समय से बात की और तमाम चीजों पे बात करके गौर करके ही जो फैसला लिया गया है उस फैसले का इनको स्वागत करना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो स्वागत करने की बजाय इन्होंने तो ये कहना है कि कुछ भी हो हमें तो अपनी बात विरोध में रखनी है। केवल इसलिए आज ट्रांसपेरेंसी से कार्य हो रहे हैं, उसके लिए कदम जो है, तमाम कदम वो जो है वो उठाए जा रहे हैं और इन लोगों को ये भी रास नहीं आ रही। तो अब मैं क्या, कुलदीप जी, क्या विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है क्या? सिर्फ हम करेंगे ग्राम पंचायत को और हम दिखाएंगे गांव का विकास करके सरकार को और प्रदेश के विकास में योगदान देंगे अपना। ये सब पढ़ी लिखी पंचायतें हैं, सभी पंचायतें अपने अपने गांव देहात का विकास करना चाहती है। कुलदीप जी हैं हमारे साथ। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि ग्राम पंचायतों को इतना अधिकार दिया जाए ताकि वो अपने अपने गांव के अंदर जो गलियां नालियां जो कार्य होते हैं वो कर सके। कम से कम भी सरकार आज के दौर के हिसाब से, ये रणवीर जी की आवाज है जो सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सरकार को कम से कम भी
40-50 लाख रुपए के अपना अधिकार ग्राम पंचायतों के अधिकार ताकि अपने गाँव का विकास सकते हैं। कुलदीप जी, मैं मैडम 1 मिनट के लिए बात करूं, फिर मुझे एक बार निकलना है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये 6250 गांव के सरपंचों को सक्षम क्यों नहीं समझते, ये उनसे बात करना पसंद क्यों नहीं करते। मुख्यमंत्री सुशील जी, ये भड़काने वाली, ये उकसाने वाली बातें आप क्यों कर रहे हैं? कोई उकसाने की बात नहीं है। नहीं सुशील जी, नहीं की है क्या बात? नहीं की है क्या बात? क्या बात नहीं हुई है? नहीं, सुनिए, अगर 6250 गांव के पंच और सरपंच इकट्ठा होकर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री को 10 बार बैठना पड़े तो बैठना चाहिए, क्या तकलीफ है? मुख्यमंत्री इन गांव के लिए तो है। नहीं, बात की नहीं है क्या? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं सिरे से खारिज करते हुए? आप तथ्य को भी नकार रहे हैं, आप सच को भी ऐसे झुटला रहे हैं। बात नहीं की है क्या? नहीं, मैं चाह रहा हूँ एक बार बात करी, और मुख्यमंत्री ने कहा कि दोबारा बैठ के बात करेंगे। क्यों नहीं करी दोबारा बैठ के मुख्यमंत्री से बात? ठीक है, ठीक है, मंत्री जी को बैठना चाहिए। हेलो कुलदीप जी, कुलदीप जी आवाज आ रही है आपको? प्लीज आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। हम लोग अपने स्टैंड पे हैं, हमारा ठीक है, बहुत ठीक है। स्टैंड पे है, हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार वापस नहीं दिए जाते। ठीक है, ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया। सुशील जी आपका भी शुक्रिया, कुलदीप जी आपका भी, रणवीर गंगवा जी आपका भी शुक्रिया, और समीर जी हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है, 5 लाख तक की लिमिट बढ़ा दी है, लेकिन सरपंच एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो इस बात से सहमत नहीं है।